हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता चुकी हूँ क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है अगर वो 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ना। देखो, जैसे ये इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, है ना। हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, उन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब डिस्कस करेंगे आज। देखो, ये देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की 2 है ना भाई, इधर तो 1 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आपको रूट फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स, है ना। रूट्स फाइंड करना है इस इक्वेशन का। तो कैसे फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी ले सकते हैं आप, कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं, बट इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व होगा। देखो, जैसे फर्स्ट आपको दिया है x² -3x -10, है ना। अब देखिए, ऐसे दो नंबर, इधर तो कुछ भी नहीं है तो 1 अपन ने माना है। ऐसे दो डिजिट्स 1 × 10 मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और माइनस करने पे क्या आए, 3 आए। माइनस करने पे 3 आए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, माइनस करने पे 3। तो ऐसी दो डिजिट्स आप बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और माइनस करने पे 3 आ रहा है। तो आपको पता है 5 और 2, 5 2 जा 10, 5 को 2 से माइनस करेंगे तो 3। तो अपन इसकी जगह मिडल टर्म की जगह ये दोनों डिजिट्स लिखेंगे। तो पहले तो फर्स्ट नंबर तो x² का x², इसकी जगह हम लिखेंगे 5x। देखो, माइनस करने पे माइनस का 3 चाहिए, तो जो माइनस का चाहिए ना हमें 3, तो जो बड़ी डिजिट होगी वो माइनस की लेंगे। यानी आप यहाँ पर माइनस का 5 लोगे और ये प्लस का 2 लोगे, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन किसका माइनस आया, -3 आया, है ना। 3 भाई, माइनस प्लस माइनस 3 आ गया, लेकिन किसका 3 आया, माइनस का। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो माइनस का लिया है हमने और हमारे पास माइनस का 3 आया और हमें माइनस का 3 ही चाहिए था। ठीक है, साइन का ध्यान दे देना बस। फिर है 2x, फिर है 10। आपकी क्या मिस्टेक हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा साइन बच्चे ध्यान नहीं देते ना, तो एग्जाम में मिस्टेक हो सकती है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हार्ड पेयर बनाएंगे, दो दो के कॉमन लेंगे। x -5 2 x -5, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर और सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है मीन्स आप सही कर रहे हो, नहीं आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है वो, है ना। अब देखिए, हमारे पास ये आया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं ये, है ना। तो रूट्स देखो, x -5 = 0, इसको भी 0 के इक्वल, x + 2 = 0, है ना। x = 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 उधर शिफ्ट होगा तो प्लस का 5, और ये x -2 मीन्स 2 रूट्स कौन से आ गए हमारे पास, 2 रूट्स आर 5 एंड -2। ये दो रूट्स हमारे पास फाइंड हो गए। आ गया समझ में। ऐसे ही है सारे ये सम्स, कुछ भी इसमें इतना हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। एक दो सम्स आप करोगे आपको खुद को आने लग जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ये मैं एक बार रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें देखो 2x² सेकेंड वाला +x -6। अब देखिए, 2 × 6 मल्टीप्लाई करने पे 12, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा हो और माइनस करने पे क्या आ रहा हो, 1। इधर कुछ भी नहीं है तो 1, तो माइनस करने पे 1 आ रहा हो। ऐसे दो नंबर कौन से हैं बताइए, 4 और 3। 4 3 जा 12 और 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ रहा है। ये आप लोग करोगे ना, आपके खुद आपके इमेजिनेशन में आते जाएंगे डिजिट्स, है ना। आप खुद सोचते जाओगे कि हाँ ये होगा, ऐसे होगा, ये डिजिट्स होनी चाहिए। अब देखिए, माइनस करने पे प्लस का 1 चाहिए, तो मैंने दो डिजिट जो ली 4 और 3, तो प्लस का मुझे 1 चाहिए ना, तो मैं इसको प्लस का लूंगी बड़े नंबर को और इसका माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 क्या तो 1। अब आप इसकी जगह लिखिए 4x -3x -6। पेयर बनाओ, दो दो के कॉमन लो, 2 और x,
इधर रहा x, इधर रहा 2, 3, इधर रहा x, इधर रहा 2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर। अब देखिए ये हमें तो रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स के लिए मैंने क्या बोला था, जो ये आए हैं फर्स्ट ब्रैकेट वो भी 0 के इक्वल, और सेकंड वाला जो आया है हमारे पास सॉल्यूशन उसको भी 0 के इक्वल लिया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2, ये उधर जाएगा तो माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 उधर शिफ्ट हुआ तो प्लस का 3, और x इज इक्वल टू -3/2, मीन्स टू रूट्स -2 एंड -3/2, ये दो रूट्स हमें फाइंड हो गए। ओके, चलिए अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, 2x² माइनस, देखिए 2x² क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब देखो अपॉन में होता है ना जब भी, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये अपॉन वाला नंबर हटाना है हमें, है ना, तो हमें इस 8 को हटाना है। इस 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो हमें एलशियम लेना है, यहाँ तो चलो 8 है, अगर इधर भी अपॉन में होता इधर भी होता, दो नंबर होते तो क्या करते, दोनों का एलशियम लेते और उस एलशियम से इनको मल्टीप्लाई करते, तो वो नीचे वाले डिजिट्स हट जाएंगी। पर अभी इसका एलशियम क्या आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट है ना 8, तो देखो 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x², इसको भी 8 से करना है, को भी 8 से करना है, तो ये तो 8x हो जाएगा, और इसको भी 8 से करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे का नंबर हमें हटाना है, अपॉन में है इसलिए। पहले वाले जो क्वेश्चन थे इनमें अपॉन में नहीं था, इसमें अपॉन में दिया हुआ है। 16 8x 1। अब देखो, अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज आ गया, हो गया ना। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे, देखो 16 × 1 16, मल्टीप्लाई करने पे 16 प्लस करने पे 8, ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 4 और 4, 4 4 जा 16, 4 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। बट देखो प्लस करने पे मुझे माइनस का 8 चाहिए, तो मैंने 4 और 4 दोनों को माइनस का लूंगी, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता ही है, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा ना, तो प्लस तो कर रहे हैं हम, लेकिन माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस के लेंगे दोनों, तभी तो ये माइनस का आएगा ना, इसलिए माइनस का 4 और माइनस का 4 लेना है, बस साइन का ध्यान देना है। कॉमन ले लो दोनों में से, क्या आ रहा है 4, क्या आएगा कॉमन, 1, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, 4x -1, माइनस क्यों आया, प्लस, प्लस की जगह माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है तो एक बार वो लिख देंगे, और ब्रैकेट के बाहर वाला। अब देखो x इज इक्वल टू 1/4, इधर भी x इज इक्वल टू 1/4, ये दोनों रूट्स आ गए हैं ना हमारे पास, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ गया समझ में। अब देखिए फोर्थ वाला, एक बार नोट कर लो, या आगे पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे ले लेती हूँ थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 100x², हाँ देखो फोर्थ वाला, 100x² -20x +1 क्या आपको, ठीक है। अब देखिए 100 × 1 मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 100 चाहिए मुझे, प्लस करने पे 20 चाहिए, ऐसे तो नंबर कौन से हैं, 10 और 10, 10 और 10 दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 आ रहा है, और 10 और 10 20 हो रहा है, लेकिन प्लस करने पे माइनस का 20 चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस का 10 और माइनस का 10 दोनों नंबर माइनस के लेंगे, है ना। तो देखिए 100²
माइनस का 10, माइनस का 10, ये 1 कॉमन ले लो, 10 x, एक 10 बचा और x 1 बचा, क्या बचा 1। अब ब्रैकेट के अंदर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया 10x माइनस 1 है ना। अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। अगर 10x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखा और ये 10x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखा है ना, तो 10x इजिकल टू ये 1 उधर शिफ्ट होगा प्लस का x इजिकल टू आ जाएगा 1/10, x इजिकल टू 1/10। इस तरीके से ये दोनों रूट्स आ गए 1/10 और 1/10। आपको आ गया समझ में। देखिए ये तो है सिंपल फैक्टराइज मेथड से हमने इनके रूट्स फाइंड कर लिए। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिया होगा, आपको पहले उसका इक्वेशंस बनाना है, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे है ना, करते हैं आगे। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो आपको पता है पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो कंटिन्यू एक के बाद आते हैं ना। जैसे मैंने एक सपोज x लिया तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा x+1। तो देखिए सॉल्यूशन दैट दी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी x, एक तो अपन ने x ले लिया, दूसरा कौन सा लेंगे x+1। अगर तीसरा भी पूछते हैं तो x+2, x+3 ऐसे आते जाते हैं ना, बट दो ही बोले हैं तो x और x+1 ले लिए। अब उनका भी क्या करना है, सम करना है, और सम भी किसका, उनके स्क्वायर का सम करना है। तो पहले तो देखो मैंने इनका स्क्वायर कर लिया दोनों का, और स्क्वायर का भी सम कर लिया, और वो सम किसके इक्वल आया है 365 के, ठीक है। अब देखो जब दो नंबर स्क्वायर में होते हैं है ना, दो नंबर होल स्क्वायर में होते हैं, तो आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें भी लगाएंगे, x² + 2, a क्या है x, b क्या है 1, तो 1 को 2x से करा तो 2x ही आएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 इक्वल टू 365। ये x² और x² 2x² कर दो है ना। एक काम करो इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा 365, 2x² + 2x। अब 365 में से 1 गया तो कितना आया -364। हम इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हैं, बट अभी इसको इजी फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी डिजिट अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम करो, इन सब में पहले कॉमन जो आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 2, वो ले लो है ना। तो 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, ये 2 कॉमन ले लिया है ना, 2 का कॉमन, इसका भी 2 कॉमन, और इसमें 2 कॉमन लिया तो 182 रहा। अब ये 2 जो है ना आगे, ये इधर जाएगा अगर नीचे तो 0/2 2। अपने पास मेन इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई है ना। अब आपको ऐसे दो डिजिट सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 182, और माइनस करने पे क्या आए, माइनस करने पे क्या आए 182, और माइनस करने पे 1। तो ऐसी दो डिजिट सोचिए, बताइए। मल्टीप्लाई करने पे 182 और माइनस करने पे 1, तो आ गई है ना 14 और 3। देखो 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ रहा है, और माइनस करने पे 1 आ रहा है, लेकिन माइनस करने पे प्लस का 1 चाहिए, तो मैं प्लस का 14 लूंगी और माइनस का 13 लूंगी। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, इधर कर देते हैं अपन, इसको थोड़ा और ऊपर कर लूँ, थोड़ा सा ऊपर कर
ठीक है ना, आ जाएगा इसी स्केच में आ जाएगा। कलर वो लेना पड़ेगा ब्लैक। मल्टीप्लाई करने पे ना अपन ने कौन सी 2 डिजिट ली, ये वाला ली। क्या आया था अपने पास, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182। तो मैंने लेना है इस मिडिल टर्म की जगह, मैंने क्या लेना है 14x, है ना, हमने फाइंड किया ना अभी 2 डिजिट, और 13x। अब कॉमन ले लो इन दोनों में से, कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन आ रहा है x प्लस 14 बचा, इनमें से कॉमन आ रहा है 13, x प्लस 14 बचा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर तो x प्लस 14, ब्रैकेट के बाहर x माइनस 13, तो x इजिकल टू, देखो x प्लस 14 है ना, और x माइनस 13 है। ये दो नंबर आ जाएंगे हमारे पास, 14 और 13 आ जाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछा था, बस यही पूछा था, फाइंड दी, है ना। ये दो नंबर आएंगे, और माइनस वाले को बेटा लेना नहीं होता है ना, माइनस का रूट अगर अपन को मेन, अगर अपन को वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए, बट अभी तो इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है, फाइंड द स्क्वायर रूट ही पूछा है आपसे, तो ये दोनों आंसर आपके ही आ गए, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, ये हो गया, देखिए द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, देखो आपको पता है राइट ट्रायंगल जो होता है उसमें ये तो होती है हाइपोटीनियस, है ना, ये है बेस, और ये है पेंडिकुलर, ये सबसे बड़ा साइड होता है ना। अब ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, अगर मैंने बेस को x माना तो ये उससे 7 कम है ना, ये क्या है, उससे 7 कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। फिर है इफ दी हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस दे दी है आपको 13, तो ये तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों साइड्स फाइंड करो, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों साइड्स फाइंड हो जाएंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले देखो हाइपोटीनियस का जो स्क्वायर होता है ना, वो पता है आपको किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब देखो मैंने ये माना x, ये x माइनस 7 पता है ना कैसे आया, क्योंकि 7 लेस है ना बेस से, ये हो जाएगा 169, दो नंबर स्क्वायर में है, बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस 49 को मैं एक काम करो, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इनमें से भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर 7x ना, ऑल ओवर अपने पास इक्वेशन ये आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करने पे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 60 आए, है ना, तो 12 और 5, 12 5 से 60 होता है, और 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 आएगा, है ना, तो 12 और 5। अब देखिए लेकिन माइनस करने पे माइनस का 7 चाहिए, तो मैं इसको माइनस कर लूँगी और इसको प्लस कर लूँगी, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, क्या आ गया मेरे पास, कॉमन ले लो दोनों में से, क्या आ रहा है, x कॉमन, x माइनस 12, 5 कॉमन, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है तो वो लिख दिया हमने एक बार, और ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, x माइनस 12
क्या आ जाएगा x12, ठीक है। तो ये 12 और -5 दो नंबर आ गए। अब देखिए क्या बेस माइनस में हो सकती है? नहीं ना, तो हमें प्लस वाली वैल्यू को, इसको हमें नेग्लिजिबल मानना है, मतलब हमें नहीं लेना है, हमें जो प्लस की वैल्यू आई है ये माननी है। मीन्स हमारे पास आ गई बेस 12। अब बेस 12 आ गई है ना, दोनों साइड्स फाइंड करने थे ना, तो बेस तो आ गई 12 क्योंकि बेस क्या था x, तो x to 12 आ गया। और परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है वो क्या था, x - 7, मतलब 12 - 7 कर दो 5 सेंटीमीटर, है ना। आगे समझ में? ऐसे करने हैं क्वेश्चंस आपको। ओके, अब नेक्स्ट देखिए और कौन सा रहा है। ये देखिए, है ना, इसमें आपको ये बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ, एक तो यहाँ पे इसने 12th नहीं है, ये 10th क्लास के टॉपिक्स है ना बेटा। Cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on the day. If the total cost of production on the day was ₹90, है ना, it was observed on a particular day that the cost of production, cost आपको दे दी, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस होते हैं, पहले तो सबसे पहले अपन मानते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, है ना, कितने होते हैं, हम मानते हैं x। अब ये कह रहा है कि ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की ईच आर्टिकल की वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस और उससे 3 ज्यादा। ये क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये दे दिया हमको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आर्टिकल तो x है, कॉस्ट कितनी है 2x + 3, 3 more than twice the number of articles. Okay, if the total cost of production on that day, अब ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी है 90। देखो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको एक, जितने भी आर्टिकल्स आप ले रहे हो, सपोज है ना, आपने जितने भी आर्टिकल्स लिए, जैसे मैंने कोई 10 पेन ले लिए, एक पेन की कॉस्ट अगर 2 रुपीज़ है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जितनी कॉस्ट है एक आर्टिकल की और टोटल नंबर ऑफ कितने आर्टिकल्स हमने लिए वो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट आएगी, है ना। तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि देखो x आर्टिकल्स है और एक की कॉस्ट कितनी है, इतनी, है ना, और प्रोडक्शन दैट डे वाज ₹90, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अगर, है ना, तो वो किसके इक्वल दे रखा है इसने, 90 के इक्वल दिया है। अब आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो देखिए 2x², 3x, ये 90 इधर आ जाएगा, है ना, आगे आपको समझ में, अब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 90 × 2 180, मल्टीप्लाई करने पे 180, है ना, मल्टीप्लाई करने पे 180 और माइनस करने पे 3, ऐसे तो नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करने पे 180 और माइनस करने पे 3, 15 और 12, है ना, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ रहा है। तो अब हम इसकी जगह लिखेंगे, इधर ही कर लेते हैं, देखो, है ना, 2x² + 3x नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, 15 और 12, तो माइनस करने पे प्लस का 3 चाहिए ना, तो 15 प्लस का और वो 12 जो है वो माइनस का लेंगे, कॉमन ले लो, कितना आएगा, x को कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2x रहा + 15, कॉमन कितना आ रहा है 2, क्या हुआ, 1 मिनट, अपन ने कॉमन क्या लिया, की जगह हमने ये लिख दिया 15 और, है ना, तो कॉमन ले लिया हमने, x ही तो आ रहा है कॉमन, 2x रहा और 15 रहा, ठीक है।
अच्छा इधर तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा ना, पर 2 आ रहा है, 2 की टेबल से 90 जा रहा है ना, 2 की टेबल से जा रहा है। 2x² 9 2 रहा। अच्छा मैंने 2 लिख दिया इधर, जबकि ये 12 है, वही मैं बोलूँ कहाँ दिक्कत आ रही है। 12 है ये, है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा। 3 ले लेते हैं कॉमन, 3 से जा रहा है, या 6 ले, 6 से भी जा रहा है ना, 6 लेना पड़ेगा, 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 6 कॉमन आ गया, 2 बचा, 6 2 जा 12, है ना, बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो सेम आ गया ना, ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर, इतना आ गया। फिर देखिए क्या करेंगे, देखो 2x प्लस 15 और x माइनस 6। अब देखिए 2x प्लस 15 को भी हमने 0 के इक्वल लिया, और ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। हाँ 2x प्लस 15 और x माइनस 6, तो 2x माइनस 15 x आ जाएगा -15/2। एक तो ये आ गया x की वैल्यू, माइनस में तो होती नहीं है इसलिए हमें इसको नहीं लेना है, ये वाला लेंगे, x इजिकल टू आ जाएगा 6, मीन्स x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, 6। आ गया आपको समझ में, चलो ओके। अब एक और क्वेश्चन शायद रहे हैं कि नहीं हो गए कंप्लीट, देखते हैं। ये हो गया, सारे हो गए, एक है ये रहा, ठीक है। देखिए जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है, बोथ ऑफ दैम लॉस्ट 5 मार्बल्स, है ना। सबसे पहले हम मानते हैं कि जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स, ठीक है। जॉन के पास हमने माना मार्बल्स हैं x, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, है ना। अब देखिए ये कह रहा है कि 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, है ना, मीन्स इसमें से भी 5 लॉस्ट हुए हैं, इसमें से भी 5 लॉस्ट हुए हैं, तो ये तो आ जाएगा x माइनस 5, ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, है ना, ये बताना है आपको। तो आपसे ये कह रहा है कि टोटल मार्बल्स कितने प्रोडक्ट हुए, है ना, इसका और इसका दोनों का जो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो 124 के इक्वल है, देखो, यानी इसने जितने बनाए और इसने जितने बनाए, है ना, टोटल कितना दे दिया, 124 के इक्वल दे दिया। बस अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, है ना, ये क्वेश्चन यहीं पे ही एंड हो गया है, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका यहीं पे ही है, एक कंप्लीट प्रिंट नहीं हुआ है शायद, है ना। ये तो इतना ही है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 40x और कितना आ जाएगा x² 20 40x
5x, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। अब इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर 40 और ये कितना आ जाएगा 45 माइनस का 200 इक्वल टू 124। इसको उधर शिफ्ट इधर ले आएंगे, है ना, या इन सभी को उधर ले जाना, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 45 माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का 200 हो जाएगा। अब देखो कितना आया ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x 324। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 324 आए, ठीक है, और ऐड करने पे 45 आए, ऐसे दो नंबर कौन से हैं बोलो? 36 और 9। तो इसका आएगा 36 और 9। 36 इंटू 9 होता है 324। तो देखो 36 प्लस करने पे माइनस का, तो दोनों ही माइनस के ले लो 9x। अब बस पेयर बन गए हमारे, कॉमन ले लो दो दो के, है ना, आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। माइनस वाला है तो वो नहीं लेना है, प्लस की लेनी है। और अगर दोनों ही प्लस की है तो फिर दोनों ही अपन उसको वैल्यू मानेंगे उनकी, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड वाला सही प्रिंट नहीं हुआ है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, पढ़ते रहो। ओके।